आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी 9th क्लास से 10th क्लास में आने वाला है। यहाँ पे आपको 80% स्टूडेंट ऐसा है जो स्टडी नहीं करता है मन लगा के 9th क्लास में। जो है वो मैं फैक्ट बोलूँगा, बुरा लगे तो भले ही लग जाए। यहाँ पे आके बच्चा दिसंबर तक नो स्टडी के मूड में रहता है। मैं बात कर रहा हूँ एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। फिर उसका नींद से जागता है वो जनवरी में, तो थोड़ा जब आदमी नींद से जागता है तो वो थोड़ा नींद में रहता है, तो वो पूरी जनवरी फिर वो नींद में रहता है। फिर उसकी अखियां खुलती हैं 1 फरवरी को, जब पेपर के मुश्किल से 1 वीक रह जाता है, 10 दिन रह जाते हैं, तब उसकी नींद खुलती है, तब उसकी पढ़ाई चालू होती है। तो आप समझ रहे हैं आपने 1 साल, और यहाँ पे भी लगभग आपने पूरा साल बर्बाद किया। ऐसा ना करें, उसके लिए आपको कुछ पैटर्न फॉलो करना है। पहला, मेरे साथ रहना है, मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ बने रहना। मैं आपसे जो कुछ कराऊंगा या मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊंगा, आप उसका उसी दिन रिवीजन करेंगे। समझ रहे हो? मामा, फूफा, बुआ, चाचा, चाची, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार का त्याग करेंगे। त्याग, ये आपकी जिंदगी से 1 साल के लिए गायब हो जाए, बेटर रहेगा। मैं कई लोगों को बहुत बेकार लगता हूँ, लेकिन ये सत्य है। आपको दूरियां बनानी पड़ेंगी, और ख़ास तौर से इस प्राणी से दूरियां बनानी पड़ेंगी, दोस्त, ठीक है? और ऐसे रिश्तेदारों से जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे दूर हो जाओ। कोई भी बना रहे XYZ। आगे, फिर एक चाचा का नाम है मोबाइल फोन, और इसके अंदर इसका भतीजा रहता है जिसका नाम है वीडियो गेम्स, है ना? दो लड़के हैं चचा के, इन चचा के 2 लड़के हैं। पहले का नाम है पबजी और दूसरे का नाम है फ्री फायर। तो अगर बेटा पबजी अगर तुमने खेला तो तुम्हारा सब्जी हो जाएगा, और फ्री फायर अगर तुमने खेला तो तुम में खुद में फायर लग जाएगा। याद रखना। थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आपको बिहेवियर लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही रहना पड़ेगा 10वीं क्लास में। आप हॉलीडेज नहीं करेंगे, आपको क्लास में परमानेंट रेगुलर रहना है। बात समझ में आ रही है? रेगुलर रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। समझ रहे हो? डिसिप्लिन कंपलसरी है। ऐसे नहीं है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी चल ही जा रहा है ना, कुछ भी कर रहे हो।
आप अगर मेरी बात मान रहे हो तो एमपी बोर्ड 2027 में आप 95% प्लस स्कोर करोगे ही, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूँ तभी मेरे स्टूडेंट्स भी मेहनत करते हैं, और उस मेहनत का रिजल्ट भी सबको दिखता है, माने कोई ना माने। ठीक है, कोई कमज़ोर बच्चा है जिसको बहुत सारी दिक्कत होती हैं, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, मानता हूँ, उसको बेटा मुझसे बातचीत करनी है, कन्वर्जेशन बेटा करनी है। आप एक्स्ट्रा रुकें, कन्वर्जेशन करेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन करेंगे, है ना। बहुत ज़रूरी है आप एक टीचर के साथ, टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहे, जिससे वो उसकी और वो उसकी दोनों की खामियां, या अगर वो तारीफ करने लायक काम कर रहा है तो मैं उसकी तारीफ करने में भी बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, बस आपका दिमाग खराब ना हो, है ना। अगर आज आपके टेस्ट लिया मान लो और आपके 20 में से 20 नंबर आ गए, 18 नंबर आ गए, तो कई बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो दिमाग खराब नहीं। कमज़ोर बच्चों की क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरे को उनका फेस देख के, उनके मुंह पे लिखा होता है, उनके मुंह पे लिखा होता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रही है, उनके मुंह पे लिखा रहता है कि उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो अगर आपका मुंह ऐसा बना हुआ तो मैं समझ जाऊंगा नहीं आया, आप कितना भी बोल लेना आ गया आ गया आ गया, और अगर आपका स्माइल कर रहा है फेस तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपको समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत एनर्जी के साथ 10th क्लास में आएंगे, मुझसे जुड़ के रहेंगे और अपन फोड़ देंगे 2027 के रिजल्ट को भी।